जय हिंद। स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, आइए आज की क्लास में रिवीजन करते हैं बिहार के इतिहास से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। अगर आपने बिहार के इतिहास में कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा है तो भी अगर ये क्लास रिवीजन करके जाते हैं तो एक भी प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं होंगे। इसमें हम लोग प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक बिहार के इतिहास से जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट हैं, आपके आने वाले बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रिवीजन करने वाले हैं कम टाइम में। तो फ्रेंड्स, क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। फर्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण काल का प्रथम ज्ञात स्थल जो हड्डी के उपकरणों के लिए पूरे देश में विख्यात है वह है चिरांद। ठीक है, सारण जिले में है चिरांद। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थानों से काले चमकीले मृद भांड प्राप्त हुए हैं? उत्तर है बक्सर एवं चिरांद से चमकीले मृद भांड, काले एवं चमकीले मृद भांड प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? वेरी इंपॉर्टेंट है, मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, मगध प्रदेश के नाम से प्राचीन काल में बिहार को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मौर्य वंश का सम्राट अशोक के काल का एक गहरा कुआं स्थित है। मौर्य वंश का सम्राट अशोक के काल का एक गहरा कुआं स्थित है, कहाँ पर है? अगम कुआं पटना में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में बिहार 3 भागों में विभाजित था। वो भाग कौन कौन से थे ये पूछा जाता है क्वेश्चन। मगध, अंग एवं विदेह, ये मिथिला में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य है, कौन सा है? वजी संघ वैशाली। ये 500 ईस्वी पूर्व के लगभग का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? ये मगध था। ठीक है। इसकी प्रारंभिक राजधानी थी राजगिरी। प्रारंभिक राजधानी राजगिरी, जिसे गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता है। बाद में इसकी राजधानी को स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? राजगिरी। ये गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। मगध राज्य की स्थापना किसने की थी? ये बृहद्रथ के द्वारा ही मगध राज्य की स्थापना की गई थी। वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में थे? ये बिंबिसार के दरबार में थे। ठीक है। महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध के शासक थे, कौन थे? बिंबिसार एवं अजातशत्रु। ये पिता पुत्र ही थे दोनों। ठीक है। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, ये दोनों ही महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी होगा, ये आपको पता भी होगा, कहीं पढ़े होंगे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगिरी में हुई थी। इसकी ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, पहली बौद्ध संगीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में दिया था। धर्मचक्र परिवर्तन या कह सकते हैं प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है? ऋषिपत्तनम, पुराना नाम है, सारनाथ में ये दिए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार के विशाल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, राजगिरी थी। ठीक है। गिरिव्रज, ये ऊपर हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर का मुख्य स्थान कहाँ स्थित है? पावापुरी राजगिरी में स्थित है। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था? ये पाटलिपुत्र में हुआ था। दूसरी जैन संगीति वल्लभी, गुजरात में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बिहार के इतिहास से अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये रिवीजन करने के बाद आपके एक भी प्रश्न बिहार के इतिहास से एग्जाम में गलत नहीं होंगे, इसलिए प्लीज़ क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। क्लास पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रथम जैन संगीति किस शासक के शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन संगीति हुआ था प्रथम बार। ठीक है। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? जूनागढ़ अभिलेख में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। 15 अधिकरणों में विभाजित है। हर्षचरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई।
शिशुनाग वंश को समाप्त कर मगध में नंद वंश की स्थापना किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, महापद्म नंद के द्वारा ही नंद वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का सबसे प्रमुख शासक कौन था? महापद्म नंद था। ठीक है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य ने शासन किया था नंद वंश के बाद। ठीक है, भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम शासक कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी थी? वेरी इंपॉर्टेंट, बिंबिसार ने अस्थायी सेना रखी थी सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजवैद्य जीवों को भगवान बुद्ध की सेवा में किसने नियुक्त किया था? बिंबिसार ने नियुक्त किया था भगवान बुद्ध की सेवा में। बिंबिसार की हत्या किसके उकसाने पर अजातशत्रु ने की थी? ये देवदत्त के उकसाने पर अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। ठीक है, देवदत्त कौन था? ये महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई था। ठीक है, हर्यक वंश का किस शासक को कुड़ी कहा जाता था? ये अजातशत्रु को कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व काल में सबसे महत्वपूर्ण गणतंत्र कौन सा था? ये वैशाली था। ठीक है, किस शासक के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है, अजातशत्रु, ये ऊपर हम बता चुके हैं, राजगृह में हुआ था। किस शासक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, वैशाली में हुआ था। ठीक है, तृतीय की बात करें तो अशोक के काल में हुआ था, पाटलिपुत्र में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करें तो ये भी पूछा जाता है, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, उस टाइम कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में ही चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। उसमें बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। किस शासक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? कनिष्क के शासनकाल, कुंडलवन में हुआ था, ये अब ऊपर हम बता चुके हैं। कितने बौद्ध संगीति बिहार में हुआ था? 3 हुआ था। ठीक है, और एक चौथा लास्ट में हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना था? अशोक का पुत्र कुणाल बना था। ठीक है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन सा था? देवहूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव था कर्नाट वंश का संस्थापक। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। किस स्रोत से पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलते हैं? ये इंडिका से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी थी? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। बिहार में शिव का प्रसिद्ध स्थान गुप्तेश्वर मंदिर स्थित है, कहाँ पर स्थित है? कैमूर की पहाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविका ने किया था आश्रय गृह के रूप में। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, भाब्रू स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? सुल्तानगंज भागलपुर से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल में संपूर्ण बिहार की यात्रा की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, हर्षवर्धन के शासनकाल में पूरे बिहार की यात्रा की थी। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भी वर्णन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री इति सिंह ने बिहार की यात्रा किस शताब्दी में की थी? 7वीं शताब्दी में की थी। ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, इसलिए प्लीज क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इतना कर लेते हैं तो आपका इतिहास से, बिहार के इतिहास से एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, चाहे आपका बिहार का कोई भी वनडे एग्जाम है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? गुप्त काल में हुई थी। किसके प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? कुमार गुप्त प्रथम के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की किस शाखा की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी? महायान शाखा की शिक्षा दी जाती थी नालंदा विश्वविद्यालय में। बिहार में स्थित प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय में भाषा का माध्यम क्या था? ये पाली भाषा में शिक्षा दिया जाता था। ठीक है, बिहार में किस स्थान से दो यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? पाटलिपुत्र से 2 यक्ष की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? ये बिहार में अवस्थित है उदंतपुरी शिक्षा केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसर शैली का विस्तार था। देखिए, बिंद और कृष्णा नदी के बीच ये बेसर शैली का विस्तार था। उदंतपुरी बिहार का संबंध किस कला से है? पाल कला से है। ठीक है, बिहार में किस को विहार शरीफ कहते हैं? उदंतपुरी को ही विहार शरीफ कहते हैं। प्राचीन काल में इसे उदंतपुरी के नाम से जाना जाता था। किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? उदय ने पाटलिपुत्र नगर को बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय
किसके लिए प्रसिद्ध हैं? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध हैं। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? देखिए 15 वर्ष की आयु में बिंबिसार सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, ये महावंश के अनुसार हमें ज्ञात है। अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से ये हमें ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक्र जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, वह दफन है कहाँ पर? नालंदा में ही दफन है। ह्वेन सांग की भारत यात्रा के समय सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, कौन था? मथुरा था। ठीक है, कथा सरित सागर के लेखक कौन है? ये सोमदेव। नालंदा विहार को किसने ध्वस्त किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का रामपुरवा लौरिया अरेराज तथा लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख कहाँ पर स्थित हैं? ये चंपारण बिहार में स्थित हैं। ठीक है, अब आइए फ्रेंड्स रिवीजन करते हैं मध्यकालीन बिहार के इतिहास से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन को। बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम विजेता माना जाता है बख्तियार खिलजी को। इसने ही नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। बिहार में तुर्की शासन का युग कब शुरू हुआ था? 1203 ईस्वी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी के समय तुर्क शासन प्रमुख केंद्र कहाँ था? बिहार शरीफ में था। ठीक है, बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी का शव कहाँ दफनाया गया है? ये बिहार शरीफ के इमादपुर में इसका शव दफनाया गया था। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ तथा बाढ़ पर कब अधिकार किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, बाढ़ पर 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने अधिकार किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को नियुक्त किया था प्रथम सूबेदार बिहार में। ये पूछा गया क्वेश्चन है। 1324 ईस्वी में बंगाल अभियान से वापसी के दौरान कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह देव को किसने हराया था? गियासुद्दीन तुगलक ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ थी। ठीक है, बिहार शरीफ थी तुगलक काल में बिहार की राजधानी। 1534 ईस्वी में शेर शाह ने किस युद्ध में बंगाल की सेना को हराया था? सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल की सेना को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी की मृत्यु 1206 ईस्वी के बाद कौन सा बिहार का कार्यकाली शासक बना था? बख्तियार खिलजी की मृत्यु 1206 ईस्वी के बाद कौन बना था? अली मर्दन बना था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में बिहार के प्रांतपति कौन था? मखदुल मुल्क था। ठीक है, बिहार में शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। किस चेर सरदार ने जगदीशपुर में मेला शुरू किया था? फूलचंद के द्वारा ये मेला शुरू किया गया था। 1489 ईस्वी में जौनपुर पर लोधी वंश का अधिकार होने के बाद बिहार में किस वंश का उदय हुआ था? नुहानी वंश का उदय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिकंदर लोदी ने बिहार में दरिया खान नुहानी को गवर्नर नियुक्त किया था। सिकंदर लोदी ने बिहार में किसको गवर्नर नियुक्त किया था? दरिया खान नुहानी को। ठीक है, 1489 से 1517 ईस्वी के बीच ये था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी बहार खां की सेनाओं के बीच किस स्थान पर युद्ध हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है, कनकपुरा में ये युद्ध हुआ था। 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करने के बाद शेर शाह ने कौन सी उपाधि धारण की थी? हजरत आला की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासक अकबर ने कब बिहार पर आक्रमण किया और पटना पर अधिकार किया था? 1574 ईस्वी में किया था। ठीक है, बिहार में 1636 ईस्वी में पटना में पत्थर की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? परवेज शाह के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमार अजीम को किसने 1702 ईस्वी में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था? औरंगजेब ने किया था। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 ईस्वी के बीच संथाल विद्रोह हुआ था। आइए देखते हैं बिहार के आधुनिक इतिहास से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में यूरोपीय व्यापारियों में सर्वप्रथम किसका आगमन हुआ था? पुर्तगालियों का आगमन हुआ था।
22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजी सेना ने किसके नेतृत्व में बक्सर का युद्ध जीता था? सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में बक्सर का युद्ध जीता था। ठीक है, ये डेट याद करिएगा, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1765 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार के क्षेत्रों में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव ने लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैध शासन प्रणाली के समय बिहार का प्रशासनिक भार किनके हाथों में था? आंसर होगा मिर्जा मोहम्मद कजीम खां के हाथों में था। ठीक है, मीर जाफर का ये भाई था। 1717 ईस्वी में बिहार में एक अलग लगान परिषद का गठन हुआ जिसे जाना जाता था रिवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से जाना जाता था। ये 1717 डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1781 ईस्वी में लगान परिषद को समाप्त कर उसके स्थान पर किस पद का स्थापना की गई थी? रेवेन्यू ऑफ बिहार की स्थापना की गई थी। पहली बार पटना आने वाले वहाबी आंदोलन के जनक और प्रचारक सैयद अहमद बरेलवी को किसे अपना मुख्य प्रतिनिधि नियुक्त किया? मोहम्मद हुसैन को नियुक्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहार में नूनिया विद्रोह कब हुआ था? देखिए 1780 से 1800 ईस्वी के बीच ये नूनिया विद्रोह हुआ था, पूछा गया क्वेश्चन है। बिहार में लोटा विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? 1856 में मुजफ्फरपुर जिले में कैदियों के द्वारा किया गया था लोटा विद्रोह। ठीक है, ये पीतल के लोटे की जगह मिट्टी का लोटा दिया जा रहा था, इसी वजह से ये विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का बिहार में कौन सा स्थान 15 जुलाई 1857 से जनवरी 1858 तक केंद्र था? ये जगदीशपुर था। वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहार राज्य के भागलपुर और राजमहल तक फैला संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन 1921 में कहाँ हुआ था? हजारीबाग में हुआ था। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन 1921 में हजारीबाग में हुआ था। 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत बिहार में कब और कहाँ हुई थी? 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान पर हुई थी। 25 जुलाई 1857 को बाबू कुंवर सिंह ने दानापुर के सिपाहियों के साथ मिलकर बिहार के किस शहर पर कब्जा किया था? आरा में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बागडोर का नेतृत्व किसने किया था? अमर सिंह ने किया था। जब तक हमारे शरीर में खून का एक भी बूंद रहेगा हम अंग्रेजों से बगावत और उसके विरुद्ध करते रहेंगे। यह कथन किसका है? पीर अली खान का ये कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? ये रांची था इनका कार्य क्षेत्र। ठीक है, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 में खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ था। 1874 डेट आपको याद रखना है। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप बिहार के इतिहास से कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो भी आप रिवीजन करके जाते हैं तो एक भी प्रश्न बिहार के इतिहास से गलत नहीं होंगे। किस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती अब्बा कहा जाता था? ये बिरसा मुंडा को कहा जाता है। ठीक है, बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? बिहार बंधु था। बिहार बंधु के नाम से राज्य का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र वर्ष 1872 में बिहार शरीफ से निकला था। इस पत्र के संचालक महन भट्ट तथा संपादक हसन अली थे। ये नाम भी याद रखना है, संचालक थे मदन मोहन भट्ट एवं संपादक हसन अली थे। 1872 ये याद रखिएगा, बिहार बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा बिहार के अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? 1875 में शुरू हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार में किस स्थान पर किया था? चंपारण में किए थे। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने दिए थे। ठीक है, राजकुमार शुक्ल बिहार चंपारण के मुरली भरावा गांव के थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ के थे? मुरली भरावा गांव के निवासी थे। 1813 में पटना में अनुशीलन समिति की इस शाखा की स्थापना किसने की थी? सचिंद्र नाथ सैन्याल ने की थी। सचिंद्र नाथ सैन्याल के द्वारा अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना पटना में 1913 डेट याद रखना है आपको की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहार समाजवादी पटना का गठन किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, जयप्रकाश नारायण एवं फूल प्रसाद वर्मा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, सचिव थे जयप्रकाश नारायण।
किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन ने 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? ये छपरा में सक्रिय थे। ये पूछा गया क्वेश्चन है। बिहार का पहला मंत्रिमंडल कब गठित किया गया था? जिसमें एस श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री एवं डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। देखिए 2 अप्रैल 1946 को, ठीक है, 2 अप्रैल 1946 आपको डेट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान पटना में किसने सदाकत आश्रम की स्थापना की थी? मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? हुंकार पत्रिका का प्रकाशन किया था। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से दूसरा अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, स्वामी विद्यानंद ने कृषकों का नेतृत्व किया था असहयोग आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? शाह मोहम्मद जुबैर एवं श्री कृष्ण सिंह ने किया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह 1923 में ये किए थे स्वराज दल का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? देखिए 1931 में हुआ था। जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा एवं कुछ अन्य लोगों ने मिलकर जुलाई 1931 में की थी। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, बहावी आंदोलन का केंद्र था। ये पूछा जाता है, बहावी आंदोलन का केंद्र कौन था? पटना था। ठीक है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महादेव लाल सराफ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1632 में बिहार के पटना में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? पुर्तगाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, फैक्ट्री की स्थापना की थी। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। ये बिहार के सभी एग्जाम के लिए फेवरेट पर्सनालिटी हैं, कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? देखिए 1929 ईस्वी में हुआ था। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट है, कुंवर सिंह का ये कथन है कि मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है। बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी का अधिवेशन हुआ था? गया में हुआ था। पटना में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? विलायत अली और इनायत अली थे। ठीक है, ये दोनों अली बंधु थे, बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को सिताबदियरा सारण जिले में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 में किसने किया था? देखिए जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1931 में हुआ था, गंगा शरण रामकृष्ण वेनीपुरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान किस स्थान पर गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था? मोतिहारी में चलाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहार छात्र परिषद को किसने संगठित किया था? राजेंद्र प्रसाद ने बिहार छात्र संगठन को ये संगठित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस रूप में रखा गया था? ये ग्रुप ए में रखा गया था। असहयोग आंदोलन के प्रभाव में आकर जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज छोड़ दिया था जब उनकी परीक्षा के केवल कितने दिन बचे थे? केवल 20 दिन बचे हुए थे। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बिहार के किस स्थान पर हुआ था? बांकीपुर 1912 में हुआ था। अध्यक्ष थे RN माधोलकर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? राजेंद्र प्रसाद ने ये वकालत छोड़ दिए थे असहयोग आंदोलन के दौरान। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1942 के भारत छोड़ आंदोलन में किस जेल में रखा गया था? बांकीपुर के जेल में रखा गया था। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति की पटना में शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? पीर अली के द्वारा किया गया था। गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की थी? 6 फरवरी 1921 को की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? ये चंपारण 1917 में हुआ था, गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध भारत सरकार का विरोध किया था? देखिए चौकीदारी कर के खिलाफ ये विद्रोह किया गया था। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में किया गया था। ठीक है,
जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? ये सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे जयप्रकाश नारायण। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? देखिए बिहार ये अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर वारो को हराया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? देखिए 1929 में हुआ था, स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में हुआ था। फिर ठीक है फ्रेंड्स, क्लास को 2 बार देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान किसे नियुक्त किया था? सीताब राय को नियुक्त किया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? पटना में 1934 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह से संबंधित महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, आचार्य नारायण सिन्हा ये चंपारण सत्याग्रह से संबंधित थे। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन किसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के प्रांत का निर्माण हुआ था? नेतृत्व इसका किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्षेत्र में जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी? ये था भागलपुर राजमहल। ठीक है। बिहार में स्वराज ट्रेन की घटना किससे संबंधित है? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों द्वारा कुछ रेलगाड़ियों पर कब्जा कर इसका प्रयोग आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु किया गया। इस ट्रेन का नाम स्वराज ट्रेन रखा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट, सर अली इमाम थे। ठीक है। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष सर अली इमाम। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे मजहरुल हक। ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। बिहार का आपका कोई भी एग्जाम है, इतिहास से एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे अगर आपने ये क्लास पूरी देखी है तो। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।